बना। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी, आपसे एक प्रश्न करना है कि जैसे कई बार कोई लोग जो है तो दूध को दिन में पीते हैं, दही को रात को खाते हैं, तो आप थोड़ा सही तरीका बताइए कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है तो लाभप्रद हो। दूध कौन से टाइम पे पीना चाहिए, दही कौन से टाइम पे खानी चाहिए, कृपया मुझे आप बताइए। विशाल मणि जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और आयुर्वेदिक में बताया है कि किस प्रकार से कौन सी वस्तु का सेवन करना चाहिए। निशा आंते दधि पित्वा दिवसांते पयम तथा भोजनांते तक्रम पित्वा वैदम किम प्रयोजने। जी हमको जो अगर अपना स्वास्थ्य बचाना है, सही रखना है, तो जो है दिन में दही का सेवन करना चाहिए और रात्रि को दिवसांते अर्थात रात्रि में दूध का सेवन करना चाहिए। और हर समय भोजन के बाद जो है मट्ठा, छाछ, लस्सी, इनके अलग अलग नाम है लेकिन है एक है, उसका सेवन करें तो वैद्य का कोई प्रयोजन नहीं होता है। लेकिन हम लोग जो है उल्टा करते हैं, हम रात्रि को जो है दही का सेवन करते हैं और दिन को जो है दूध का सेवन करते हैं, तो ये हानिकारक है। और ऋतु के अनुसार भी जो है हर औषधि का सेवन करना चाहिए। जैसा पुदीना, उदाहरण के लिए जो है पुदीना को जो अगर आप आश्विन के बाद सेवन करते हैं तो वो अच्छा नहीं है। उसका सेवन केवल चैत्र मास से लेकर के और श्रावण तक ही श्रेष्ठ है। और हमें जो है बरसात में सब्जी का सेवन कम करना चाहिए, वो भी जो है स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। और कार्तिक आदि मास में जो है दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, वो भी स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। इस प्रकार से जो अगर ऋतु के अनुसार हम चलते हैं और किस ऋतु में क्या चीज़ लेना है, किस समय क्या चीज़ लेना है, तो हमारा स्वास्थ्य सही रह सकता है। लेकिन हम जो है मनमानी करते हैं, इसीलिए जो है हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। और आयुर्वेदिक में जो है बताया है स्वस्थस्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति को भी जो है स्वास्थ्य के लिए जो है हर समय प्रयत्न करना चाहिए। जय श्री राम। धन्यवाद गुरु जी। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम जी। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज, आपसे जो है मेरा निवेदन है कि आप जानते ही हैं कि हम लोग जो है पूजा अर्चना का जो है पाठ कर्म करते भी हैं और करवाते भी हैं। अनेकों लोगों से जो है हमारी मुलाकात भी होती है। कई लोग इस प्रकार से प्रश्न करते हैं, या तो उनको जानकारी नहीं है या फिर उनको सही रूप से दिशा निर्देशन उनका नहीं हो पाता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि गुरुजी, हम जब सवेरे उठते हैं तो सवेरे से उठने के पश्चात हमें कौन सी ऐसे कर्म, पूजा पाठ, अर्चना करनी चाहिए जिससे जो है हमारा जीवन एक जो सही दिशा में जाए, हमारे जो कर्म की दिशा है वह सही हो। और जो हम कर्म करें, कर्म का मतलब है जो भी हम पूजा, जो भी हम कार्य करते हैं वह क्षेत्र हमारा सही रहे, वह काम हमारे लिए फलीभूत हो। और जो भी हम परमात्मा का नाम ले वह किस रूप से, किस तरह से लेना चाहिए। वह यहाँ तक भी लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी महाराज, हम जो पूजा पाठ करते हैं वह पूजा अर्चना हम अपने लिए तो करते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई हितैषी, कोई बच्चा, बालक या कोई भी परम मित्र जो है कहीं प्रदेश में गया हुआ है जहाँ पर जो है भारतीय संस्कृति के अनुसार जो है पूजा अर्चना या पाठ आदि नहीं हो पाता है, क्या हम उसके लिए भी कुछ पूजा अर्चना कर सकते हैं? इस विषय पर जो है आप जो है कुछ प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। जय श्री राम व्यास जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रश्न जो है क्या करना चाहिए, सनातन धर्म में जो है द्विजाति मात्र के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए जो है सर्वप्रथम कर्म है संध्या। संध्या विहीन जो द्विजाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, वो उसके सारे कर्म जो है निष्फल हो जाते हैं जब तक वो संध्या नहीं करता है। इसलिए जो है विशेष करके ब्राह्मण को प्रतिदिन
प्रातः काल जो है और सायंकाल और मध्याह्न काल में जो अगर बन सके तो तीनों काल में, नहीं तो सुबह शाम तो संध्या अनिवार्य है, संध्या विहीन नहीं रहना चाहिए। और संध्या का कर्म भी है, क्योंकि जो है हम लोग तो कर्म करते हैं लेकिन कर्म का अनुभव नहीं करते हैं कि कौन सा कर्म कैसा करना चाहिए। हम संध्या करने के बाद क्या करते हैं गलती, कि उसी जल से जो संध्या का बचा हुआ जल है उसको लोग जो है बाद में सूर्य अर्घ्य में जो है प्रयोग करते हैं, वो गलत है। सूर्य अर्घ्य के लिए अलग अर्घ्य में रखा हुआ जल ही प्रयोग करना चाहिए। जो अगर आप संध्या का बचा हुआ जल जो है अन्य कार्यों में लेते हैं तो वो बेकार है, क्योंकि कहा भी गया है पाद शेषम पीत शेषम संध्या शेषम तथे वचा स्वानमूत्रो समम तोयम पीत्वा चंद्रायणम चरित। जो है पैरों का बचा हुआ, पैरों से जो पैर धुले हुए हैं और वो जल जो अगर बच गया तो वो जो है नहीं पीना चाहिए, और किसी का बचा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, और संध्या का बचा हुआ जल कभी नहीं पीना चाहिए। वो श्वान मूत्र के समान अर्थात कुत्ते के मूत्र के समान होता है, इसलिए जो है वो नहीं पीना चाहिए। जो पीता है उसको चंद्रायण व्रत करना पड़ता है, तब जाके उसकी जो है निवृत्ति होती है। और विशेष करके जो बोल रहे थे कि बाहर हैं वो क्या करें, कहीं भी हो, जो अगर वो अपना ध्यान केवल गायत्री का ध्यान करता पुरुष और स्त्री अपने इष्ट की आराधना करती है तो जो है वो अन्य कार्य करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक ही ध्येय रखना चाहिए कि मेरा क्या मूल है, मैं जो अगर गुरु मंत्र मिला है तो उसका ही जाप करें। ऐसा नहीं है कि हमें समय हो, जो अगर हम मानसिक रूप से भी जो अगर संध्या करते हैं तो उसका भी फल है। समय मिले तो जो है पूर्ण रूप से करें, ना समय मिले तो मानसिक रूप से संध्या जरूरी होनी चाहिए। ऐसे हमारे गुरुदेव सिलोड़ी गुरु जी, गिरधारी लाल जी सिलोड़ी थे ऋषिकेश में, वो कहते थे कि हर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जो है संध्या नहीं छोड़नी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम।